हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल है, जिसका नाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और 6.2 एक्सरसाइज करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चेक करेंगे किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर बना है। तो चलो चेक करते हैं अपना। कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। ठीक है। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है, सीधा साधा। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स करें क्लियर करेंगे। तो एक तो आपका देखो, सिमिलर, आपने पिछले एक्सरसाइज में अच्छे से वीडियो देखी होगी, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टीज देखी थी। कॉन्ग्रुएंसी को ऑलरेडी हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सिमिलरिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि दो कोरस्पॉन्डिंग दो फिगर कैसे सिमिलर होती है, तो वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहां से जाकर आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपकी वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो इसमें हम ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो आपने सिमिलरिटी चीज पढ़ी थी, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं कुछ बातें। पहले सिमिलरिटी चीज पढ़ी थी हमने, सिमिलरिटी कि दो ट्रायंगल को या दो पॉलीगन को हम कैसे सिमिलर बनाते हैं। तो वो चीज आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था। एक बात तो आपको आपने क्या पढ़ी थी, एंगल्स आपने पढ़े थे कि हम एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप बोल सकते हो, यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या होगी, यूजिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इन दो चीजों का यूज करके आपने क्या पढ़ा था कि आपने देखा था दो पॉलीगन हम कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो अब तक तो पॉलीगन था, तो ट्रायंगल की अब जो 6.2 एक्सरसाइज है ना आपकी, स्टार्टिंग होता है ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल को हम कैसे कैसे सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो वो चीज तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। ठीक है। तो भाई एक बार ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं अपना एक। आजा भाई। ठीक है। क्या हो गया। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट दे दिया आपको। कौन कौन से पॉइंट देंगे आप इसको। ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। तो अपने पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो वहां पर हमने को सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी में क्या बताया था कि आपका एरिया इक्वल होता है, और लेंथ के साथ साथ एरिया इक्वल होता है, और आपका एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी में आपका एरिया चेंज हो जाता है, लेकिन एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बात की थी कि एंगल ए जो होगा वो कोरस्पोंडिंग एंगल टू पी होगा, और यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है। सेम एंगल बी के इक्वल कौन सा हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल बी के ऊपर एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है। और एंगल सी के साथ में कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा, एंगल सी के साथ एंगल आर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला एंगल आपका यूज हो जाएगा। तो ये चीज आपने पढ़ी थी। साथ के साथ हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलरिटी में, ये तो आपने ठीक है इस, तो सिमिलरिटी में आपने पढ़ा था रेशियो, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, सेम। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, मतलब एक रेशियो इक्वल होते हैं। तो ये चीज पढ़ा था। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसकी साइड ये हो जाएगी। ठीक है। ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू एसी, एसी के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो पी क्यू हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, एसी पी आर हो जाएगा, इज इक्वल टू बीसी के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी क्यू आर हो जाएगी, बीसी अपॉन क्यू आर। याद रखना, जो ट्रायंगल के आप पॉइंट्स ले रहे हो, वो अगर ऊपर ले रहे हो तो उसी के ऊपर चलेंगे, और जो दूसरे के नीचे चलेंगे। तो पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना। तो ये चीज आपने पढ़ी थी। और साथ में हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू या फिर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कुछ नाइन्थ क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। और इससे हमें अब कैसे पता, अगर मान लो मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स गिवन नहीं, आपके पास ये पॉइंट गिवन है, ओनली ये पॉइंट गिवन आपके पास, ठीक है। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट के साथ, मतलब फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वो इक्वल होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो, ये आपकी बात प्रूफ हो गई दोनों स्टेप से, एक तो डायग्राम से होगी और एक आपने सीधा क्वेश्चन मिल गया उससे प्रूफ हो गई, राइट। बी जो होगा वो क्यू के इक्वल होगा, आप चेक कर सकते हैं। और सी जो होगा वो आर के इक्वल होगा, चेक कर लो, ठीक है। अब बात हो जाती है साइड्स की, ठीक है। साइड्स की बात अगर हम करेंगे तो ए बी के नीचे कौन सी होगी, पी क्यू। अब चेक करिए, अब चेक करिए, ए बी के नीचे पी क्यू और बी सी के नीचे क्यू आर। ये आप चेक करिए, इधर लास्ट पॉइंट बी सी के नीचे क्यू आर है। और अब जो ए सी है वो पी आर, ए सी के साथ पी आर का रिलेट करेगा जो कि बीच में हमने लिखा है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो इसी को रखते हुए हमने क्या आप इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो हमने क्या डिस्कस करना है कि सिमिलरिटी, एक ट्रायंगल के ऊपर अगर हम दूसरी ट्रायंगल रख देते हैं तो वो सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करेगा। जैसे जैसे मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूँ, जैसे इस ट्रायंगल को मैंने थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हो जा भाई, राइट, ओके। और थोड़ा इसका डिजाइन चेंज कर लेता हूँ, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। और एक मिनट। तो अब मैजिक देखिए, इमेजिक देखिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये ट्रायंगल एडजस्ट हो गया एज इट इज, ठीक। हम इस ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल में ले आए, ठीक है। अब वो ट्रायंगल क्या दे रहा है, सिमिलरिटी प्रूफ तो कर रहा है, रेशियो इक्वल देगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ से एक चीज देखिए, किसी ने अच्छे से इसको देखा होगा भाई। इतना करने के बाद अगर हम अच्छे से देखें, लाइन ले लेते हैं एक अच्छी वाली, कि ये लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगा, कोई नहीं, अच्छे से दिखाएंगे इसको लाइन को भी। ये क्या हुआ, चेंज हो गया इस फॉर्मेट। तो ये जो लाइन मैंने ब्लैक ली है वो ब्लैक लाइन क्या है, आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये आपने इस लाइन के पैरेलल है, जो नीचे वाली ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव करने के लिए हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि ये जो पैरेलल लाइन आई ये कैसे बनी और हम इसको सिमिलरिटी कैसे दिखा सकते हैं। तो इसी का यूज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ, कुछ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पहले हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं इसके सिमिलरिटी के। तो ये क्या बता रही थी जरा, सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं, हाँ, क्राइटेरिया बता रहे थे। तो क्राइटेरिया आपने याद होगा कि क्राइटेरिया आपने क्या पढ़ा था कि साइड से किसी ट्रायंगल को हम प्रूफ कर सकते हैं, राइट। अगर आप ध्यान करो आपने क्या पढ़ा होगा कि साइड से देखो, क्राइटेरिया किसी ट्रायंगल को फॉर्मुलेस प्रूफ करने के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम सेकंड वीडियो में उसके बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, तो वहां से जाकर देख सकते हो। तो साइड साइड से आप क्या कर सकते हो, किसी एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। एंगल एंगल से अब क्या प्रूफ कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। साइड एंगल साइड से भी आप कर सकते हो, एंगल साइड एंगल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हर एक ये चार तरीके हैं जो क्राइटेरिया में आते हैं सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो सिमिलरिटी उसके बाद आता है, ठीक है। सिमिलरिटी क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या कहता है कि साइड इक्वल होंगी। सिमिलरिटी में क्या होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। बस ये चीज है, राइट। तो
तो इनका यूज करते हुए हम बेसिक सी आपके लिए बेसिक सी थ्योरम पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आती है, आपके हर एक एग्जाम में आती है। एक बार इस पेज को डिलीट कर देते हैं हम, एक्स्ट्रा पेज है। तो ये एक थ्योरम है 6.1, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में है। बहुत अच्छी थ्योरम है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर, पूरा मैथ का, सॉरी ट्रायंगल का चैप्टर इस पर डिपेंड है आपका। इसी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये यार पेपर में आती है 5 नंबर में, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना। ओके, करते हैं। तो वही देखो, अब मैं आपको इस थ्योरम को ना, इस थ्योरम को मैं आपको डिस्कस करूंगा जो हमने पिछला डायग्राम बनाया था। बोला कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर एक लाइन को हम पैरेलल शो करा देते हैं तो किसी एक साइड के ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लैक लाइन देख सकते हो जो जो कि ऑलरेडी पैरेलल है। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट से। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर एक लाइन को हम ट्रायंगल में पैरेलल शो कराते हैं तो वो लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। वो लाइन है, वो लाइन इंटरसेक्ट तो करेगी। इन अच्छी बात है। तो ये बीसी, तो इसका नाम डी ई रख लेते हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर को आप भूल जाओ, क्योंकि पी क्यू आर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। राइट। तो ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। वो डिवाइड क्या होंगी, जो जो दो आपकी साइड्स इंटरसेक्ट हुई है ना, वो क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। क्या बात बोल दी है इन्होंने, क्या बात बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे, इसी को मैं चेक करता हूँ कि जो हमने ये बताया था, तो इसी को चेक करते हैं। तो इसी में आप देखोगे पी क्यू आर तो खत्म हो गए। तो यहाँ पर आपका दोबारा क्या है, ए पॉइंट आया, डी पॉइंट आया, ई पॉइंट आया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ए बी डिवाइड बाई, कंप्लीट डिवाइड बाई पी क्यू। पी क्यू क्या था, छोटी ट्रायंगल करती तो ए डी हो गया। राइट, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई, ए सी डिवाइड बाई पी आर। क्या था पी आर, जल्दी बोलो। ए ई, यहाँ पर ए ई चेंज हो गया। ओके, और बी सी डिवाइड बाई, जल्दी बोलो, डी हो गया। तो ये आपका बीपीटी थ्योरम कहती है, जिसे हम, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो चीज कहती है, ठीक है। देख लो कैसे चेंज होता है, मैजिक है, और ट्रायंगल का चैप्टर ही मैजिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलो बनाते हैं अपने अच्छे से, इसको सोल्व करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और मुझे अच्छा सा एक ट्रायंगल चाहिए, ताकि अच्छे से आपको समझ आए। और कोई है ट्रायंगल, उसी को लेना पड़ेगा, आइसोसेलेस को। चलो उसी को ले लेते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पूरे चैप्टर को कवर कराती है, और साथ के साथ आपके मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये चीजें, ये थ्योरम आ चुकी है आपके, हर बार ज्यादातर आता है। आपकी बार जो तो 23 में पेपर हुआ, 24 में पेपर हुआ, तो इसमें भी आपकी ये थ्योरम आई है, ठीक है। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी साइड्स वगैरह। एक मिनट, इसको कर ले। चलो, नहीं वो ही अच्छा था अपने लिए, ये अच्छा था, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया आपके लिए, जो कि बहुत अच्छा ट्रायंगल अपना बना है, ठीक है। जिसको मैं नाम दे देता हूँ भाई, अपना ये ट्रायंगल है, पेन का है ये रहा। ये अपना ट्रायंगल है, कौन सा है, ए बी सी। राइट, अपने पास एक ट्रायंगल है। बोला कि एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड, किसी भी साइड का आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं किसी के साइड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही साइड कर रहा हूँ, बीसी के पैरेलल शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ से कर दूं मैं। अच्छा भाई, तो एक बार इस लाइन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं फॉर्मेट चेंज करके। नहीं यार, वही तो अच्छा था, ये अच्छा था, ठीक।
तो ये लाइन हमने क्या किया, एक पैरेलल शो करा दिया। तो हर एक चीज आपने लिखनी है, तो तो पहले हमारा हमारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर डी पॉइंट हो जाएगी, ये ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है? तो भाई हमने जो प्रूफ करना है वो आपकी इसी थ्योरम के अंदर है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो दो साइड्स डिवाइड हुई हैं, तो हम थोड़ा कलर, इसके कलर अच्छा सा डिजाइन देख लेते हैं। कोई अच्छा सा डिजाइन ही नहीं है, तो हर एक डिजाइन को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसने जो बोला है कि वो आपका बोला कि जो इंटरसेक्ट लाइन है क्या सेम रेशियो में है, मतलब ये ये वाली साइड इस पॉइंट से कट हो रही, तो ये इसका रेशियो, तो ए ए डी डिवाइड बाई डी के इज इक्वल टू इसका रेशियो ए ई डिवाइड बाई ई से क्या इक्वल है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है और आप अच्छे से प्रूफ कर पाओगे मुझे पता है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे ये नहीं पता, लेकिन आपने अच्छे से, मुझे पता है कि आपने सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में बहुत अच्छे से आपने ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ा है। तो उस ट्रायंगल का चैप्टर को डिस्कस करना और थोड़ा आइडिया लगाओ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइनें, इमेजिन कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन लेट कर रहा हूं। एक्चुअली ये लाइन सिगमेंट है, थोड़ी अच्छे से बन जाए तो और भी अच्छा है। ये बन के ही नहीं दे रही भाई पॉइंट पे। चलो पॉइंट पे टच नहीं हो रही, लेकिन आप मान लेना ये टच हो गई, ठीक है। अरे आजा भाई, इस फॉर्मेट को बना देते हैं कंप्लीट। रेड कलर से बना रहा हूँ। तो ये आपने क्या शो करा दिए, ये किस चीज किस लिए शो करा है? ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर आपने एक हाइट खड़ी की है, ठीक है। क्या की है? हाइट की है। तो हमने डी ई, इसका नाम एम रख देते हैं, ठीक है। ओके, सेम काम सेम काम सेम काम दूसरी साइड से करना है, दूसरी हाइट। टेंशन मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी दूसरी लाइन आ गई, और यहाँ पर जो इस लाइन को हम कैसे डिस्कस करें, फॉर्मेट चेंज करके रेड लाइन से शो करा देते हैं इसको भी, ठीक है। ये आपने शो करा दिया, राइट। और जैसे आपने शो करा है, इस पॉइंट को हम क्या लिख देंगे, एंड। और ये भी आपका एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। इतना समझ आया? अब जो काम मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा आपने, ठीक है क्या। अगर आपने नाइन्थ क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो डी ई बी सी क्या है, पैरेलल लाइंस है। और इन पैरेलल लाइंस के बीच में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब दो ट्रायंगल आ जाते हैं ना सेम बेस से, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर सारा काम जो है एरिया का है। एक लाइन ये टच करा दी, आगे भाई लाइन पहुंच जाओ। ओके, और दूसरी लाइन को टच करा देते हैं एक बार। तो कुछ इस तरह से हमने एडिटिंग की है इसकी, और अच्छे से हमने डायग्राम को देखा है, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख पा रहे होगे इसको। लाइन पे टच होगा भाई, राइट। तो आप देखो हमने क्या क्या किया, तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। अब पॉइंट्स देखो, जो हमने किया वो देख लो। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बी बी ई ज्वाइन बी ई एंड एंड सी डी, ठीक है। मतलब कंप्लीट लाइन आपने बनाई, इनको ज्वाइन किया, एंड एंड और क्या किया आपने, ड्रॉ किया है कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। हमें ये लाइन क्यों ली,
क्योंकि ये लाइन ही इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है ना, उसी को हमने यूज करना है। और आपने क्या देखा इसी में, ई एन, ई एन जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी, राइट। इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, राइट। तो यहाँ पर जो हम ट्रायंगल लेंगे, पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, स्मॉलेस्ट ट्रायंगल मान लो, स्मॉलेस्ट, छोटे वाले, क्योंकि जितना हमने क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है ना वहां पर, तो इंटरसेक्ट की वजह से क्या होता है, हम ट्रायंगल को भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाला अलग ट्रायंगल है, ऊपर वाला अलग ट्रायंगल है, याद रखना। तो यहाँ पर हम 3 ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे जो आपको ऑलरेडी बनेगा, ठीक है। लेकिन हर एक ट्रायंगल के साथ अलग अलग पॉइंट्स रखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एडीई का एरिया हमें निकालना है। आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है, राइट। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या है, एडीई में, तो आप यहां से चेक करो, एडी, एडी क्या है, बेस है, और हाइट क्या आपकी, ई एन ले सकते हैं, शायद आप ई एन ले सकते हैं, ठीक है। 1/2, 1/2 एडी, एडी डिवाइड बाई ई एन, ओके, मल्टीप्लाई विद, राइट। एक पॉइंट आपका यहां से निकलता है, ठीक। अब हम इसी लाइन पर यूज कर रहे हैं, तो ए डी बी को यूज कर ले, ठीक है, क्योंकि ए डी बी यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये शॉर्ट फॉर्म होती है एरिया की, ठीक है, आप अच्छे से यूज करिए। पहले ट्रायंगल तो ले लो, कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी ए बी, क्योंकि अगर हम दोनों ट्रायंगल को ऐड करते हैं तो यहाँ पर ए डी बी एक कंप्लीट लाइन बनाएगा जो डी पॉइंट से इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो इसका एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। बेस कितना है, बेस आप देखोगे क्या, ये क्या होगा, बेस होगा, देखो एक ऑब्ट्यूज, आप एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है। आपने इसकी हाइट ड्रॉ करनी है, तो हाइट का ड्रॉ करोगे, इसको बेस मान कर, तो आप क्या करोगे, आगे डिनोट करोगे और कुछ इस तरह से हाइट को डिनोट करोगे। तो सेम काम यहाँ पर है कि ये आपका ट्रायंगल है, ओके, और ये आपकी क्या होगी, एक हाइट होगी बाहर की तरफ। तो बस हाइट यहाँ से आ गई, करिए, हाइट क्या आपकी ई एन डिवाइड पर इनटू में बेस कितना हो जाएगा, डीबी, राइट। इतना समझ आया, ओके। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मेरा सेकंड पॉइंट, ओके। अब देखते हैं, अब क्या करोगे, अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल, वापिस आ जाओ, ए ए डी ई, स्मॉलेस्ट, अब की बार हाइट को चेंज करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, हाइट चेंज हो गई, अब की बार हाइट जो लेंगे यहाँ पर एम डी एम लेंगे, और बेस आपका ए हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, नीचे वाले में, इस वाले में, ठीक है, दूसरी साइड वाले में, राइट, आ गई। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। इन ट्रायंगल कौन से में, डी ए सी में, तो यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी इज इक्वल टू 1/2, हाइट क्या है इसकी, हाइट आपकी डी एम, और बेस क्या आपका ई सी, राइट। इतना समझ आ रहा, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, आपका जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी ई, दोनों में क्या है, इक्वल है, राइट। जैसे दोनों में इक्वल हुआ, क्या ये देखो, ये क्या है, डिवाइड, एक तरह का डिवाइड मानो, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला इसके नीचे डिवाइड है, और ये वाला ट्रायंगल इसके नीचे डिवाइड है, ठीक है। तो यूज करिए नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, जो कि इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया दोनों का इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि एक स्मॉलेस्ट ट्रायंगल दोनों में यूज हो रही है, ठीक है।
और स्मॉलेस्ट ट्रायंगल यूज ना हो सकती तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, डीईसी है, डीईसी है। ठीक है, बस सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और देखा बस। तो इसका एरिया कितना था, 1/2 ए डी इंटू ए एन डिवाइड बाई 1/2 इंटू ई एन इंटू डी बी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी ई डी एम इंटू ए डिवाइड बाई 1/2 इंटू डी एम इंटू ई सी। कितना समझ आया? तो आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, बहुत कुछ होने वाला है, तो अच्छे से देखते रहिए। तो यहाँ पर 1/2 इस तरह से 1/2 कटा, ई एन से ई एन कटा, इधर से 1/2 इधर से डीएम कटा। ठीक, ऊपर नीचे। ओके, तो यहां से आपका क्या बचा, ऊपर ए डी बचा और नीचे क्या बचा, डी बी बचा। और इधर क्या बचा, इधर आपका ए ई बचा और इधर आपका ई सी बचा। तो ये आप मैच करो, चेक करो इसको, क्या यही चीज है? अगर यही चीज है तो आप क्या लिख सकते हो, बेफिक्र होकर आप सीधा लिख दो हैंस फ्री। क्या लिख दो, हैंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ठीक है, तो ये चीज आपसे क्या बताती है कि बी, इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनल का मतलब डिवाइड होना। ठीक है, कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर वो पैरेलल होती है तो बाकी दो लाइन जो इंटरसेक्ट होती है ना, उनका क्या होता है, रेशियो इक्वल करता है। ठीक है, ओके। तो कई पॉइंट हैं जो आप नाइन्थ के प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका उम्मीद करता हूँ अपनी अच्छे से समझाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थ्योरम है, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम वे, ठीक है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या वो लाइन पैरेलल होगी? ओके, करते हैं भाई, ट्रायंगल बना लो पहले तो। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने आप को वीक कर रहे हो यहाँ पर, नहीं बनाओगे तो इससे अच्छा आप बना लो। ठीक है, बेफिक्र हो गए, ताकि टेंशन ना हो। तो एक ट्रायंगल है और बोला कि डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, बोला कि डिवाइड कर रहा है किसी दो साइड को ट्रायंगल की। ये हमने डिवाइड करा दिया। अब इसको भी थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। ओके, ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। क्या ये पैरेलल है थर्ड लाइन के? चलो चेक कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी ए। तो यहां से आप चेक करिए, देखो मैं एक सिंपल सी बात आपको ड्रॉ करता हूं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर सीधी बात क्या बोली इसने, कि भाई हमने तो शो कराना है ए बी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए सी। ये तो शो कराना होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन डाल देते हैं। बोला कि पैरेलल टू थर्ड साइड, लेट कर लो, लेट करो, लेट लेट डी इज नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल टू बीसी, राइट, कि ये बीसी के पैरेलल नहीं है अपना। ओके, अगर पैरेलल नहीं तो क्या करोगे, तो सीधा कर लो, ड्रॉ ए लाइन, ए लाइन, एक लाइन हमने ड्रॉ की, डी ई, ई डैश, जिसे हम क्या बोल देंगे, ई डैश। तो यहाँ पर हम ई डैश ले लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं जो इसको पूरा कर ले, डी से ए तक, राइट। ओके, यहाँ पर हमने एक लाइन ली अच्छी सी और जिसको हमने पूरा कर दिया डी को ए तक। ठीक है, इतना समझ आया? अब ये समझ आए तो आप सीधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से यूज करो, राइट। क्या है, ए डी डिवाइड बाई, अगर डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई डैश सी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी ई डैश, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपने कुछ सीधा बोल दिया डी ई डैश इज पैरेलल टू ई डैश, सॉरी,
पैरेलल टू आपका कौन सा है, ये बीसी। ठीक है, पैरेलल टू बीसी। ओके, अब इसको हमने मान लिया फर्स्ट कंडीशन, इसको मान लिया सेकंड कंडीशन। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, इक्वल है। तो हम करते हैं फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पता करोगे ए ई डिवाइड बाई इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। इतना काम आपने किया। अगर इतना काम आपने किया तो आपने कुछ नहीं करना, आपका हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों इक्वल हैं तो ए एंड ए डैश इज ए सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, राइट। हैंस हैंस देखो हमने लेट किया था और कंफ्यूजन क्रिएट की थी, अब उस कंफ्यूजन को आप बाहर निकल चुके हो। हैंस, और हैंस लिख कर क्या कह सकते हो आप, डी ई इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड लाइन। देखो ये पैरेलल टू थर्ड लाइन मतलब बीसी। बस हो गया, सो कितना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसके एग्जांपल चेक कर लेते हैं अपने कितने एग्जांपल बचे हैं। अगर ज्यादा है, नहीं तीन है, ट्राई करते हैं अच्छे से आपको डिस्कस करने की। उम्मीद करता हूँ आपको पीपीटी अच्छे से समझ आई, बहुत काफी लंबी वीडियो मैंने डिस्कस की है यहाँ पर पूरे अच्छे से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से भी समझोगे। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये डायग्राम भी आपके पास है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें पता चला कि डी ई इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है। जैसे आपने पता चला तो आपने क्या किया, ए डी डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, यूजिंग बीपीटी, आप बीपीटी लिख सकते हो, बीपीटी लिख सकते हो यूजिंग बीपीटी। ओके, जैसे आपने बीपीटी का यूज किया तो यहाँ पर आप क्या ट्राई करोगे, यहाँ पर आप ट्राई करोगे बहुत अच्छी चीजें, जो कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा क्यों किया बताता हूँ मैं आपको, डिस्कस करूंगा। तो रिवर्स, रिवर्स इक्वेशन वन, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ही है। जैसे आपने उल्टा किया तो यहाँ पर आपका डी पी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। ओके, अब आपने किया रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद आप देखो हमने क्या बनाना है, एक बी बनाना है। यहाँ पर मुझे एक बी दिखाई दे रहा है और ए सी दिखाई दे रहा है, और लेकिन मेरे बीपीटी के अकॉर्डिंग ना मेरे पास ए बी आया ना मेरे पास ए सी आया। तो अब हमें ए बी और ए सी बनाने के लिए उल्टा किया है। उल्टे के साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों में एक एक ऐड कर दीजिए। ए डी सॉरी नीचे ए डी वाई, दोनों में क्या करो, एक एक ऐड कर दो। ए डिवाइड बाई ए सी प्लस में वो, जैसे आप देखोगे तो ए, तो यहां से आपका क्या आया, डी बी प्लस ए डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू, इधर भी देखो ई ए ई डिवाइड बाई ई सी प्लस में ई सी। ठीक है, आपने इतना काम कर दिया। ठीक है, डी बी इस लाइन को और इस लाइन से ऐड करना तो क्या बनेगा, पूरी लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बी आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए डी हो जाएगा इज इक्वल टू, सेम काम इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड ऐड करोगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। तो बस ए सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। और अब क्या करो, अब देखो फिर अच्छी सी चीज होने वाली है। अब मुझे मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, उल्टा है ना, उल्टा है तो उल्टा कर दो, तो रिवर्स कर दो, रिवर्स सेकंड इक्वेशन। तो ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एस। ये तो चीज बतानी थी आप, ये तो चीज बतानी थी, एस प्रूव। ये अपना काम हो गया आसान। ठीक है, राइट। ओके,
तो अगला एग्जांपल देखते हैं। बोला कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जो कि बी पैरेलल टू बीटीसी है, ई एंड एफ आर नॉन पैरेलल पॉइंट्स हैं। ओके, ए एफ पैरेलल टू ए बी, तो शो कराना है ए ई डिवाइड बाई ए डी एंड बी एफ डिवाइड बाई एफ। तो भाई अब आप ये कहोगे सर हमने तो ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल ये ट्रेपीजियम का सा भाई कोई भी आपके पास पॉलीगन आ जाए, सिर्फ आपने सीधा काम कर देना, एक ट्रायंगल बना देना है, इमेजिन कर सकते हो। ठीक, कुछ बात नहीं होती इमेजिन करने में। तो यहाँ पर एक लाइन उठा लेता हूं। चाहे आप एसी एसी को मिला, चाहे आप बीसी को मिला, आपकी मर्जी किसी को मिला। तो मैं यहाँ पर एसी को फिलहाल मिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक सीधा साधा ट्रायंगल और जो पीपीटी को यूज हो जाए। चलो नहीं मिल रहा लेकिन आप मान लेना, ठीक है। ओके, तो इसका एक बार थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीधा सिंपल बात क्या हुई, तो पहले गिवन क्या क्या आपके पास क्वेश्चन है वो आप पहले लिख सकते हैं। और इसको मैं पॉइंट दे सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, पॉइंट दे सकता हूँ, ठीक है। ओके, और थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, पेन का। तो अच्छा कलर है, देखते हैं कैसा चलेगा। तो गिवन गिवन आपके पास गिवन क्या क्या है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, इसकी कोई मदद नहीं चाहिए। ए बी पैरेलल टू डी सी, ओके। और ई एफ ई एफ पैरेलल टू पैरेलल टू ए एफ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास गिवन है और ये प्रूफ करना हमने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ऐसे, ठीक है। ऐसे को जैसे आपने ड्रॉ किया, तो आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल निकल के आए, दो ट्रायंगल निकल के आए। तो एक तो आपका ए बी, ए डी सी और ए सी बी, ठीक है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, राइट। तो बीपीटी थ्योरम आपको आती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ई जी, ए जी इज पैरेलल टू किसके है, डी सी के, ये है ना। तो लगा दो ए ई, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन ए सी, ये तो होगा ए जी अपॉन ए सी जी सी, ठीक है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में आपके पास कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो यहाँ पर मुझे पता चला जी एफ इज इक्वल टू, सॉरी पैरेलल टू, जी एफ पैरेलल टू आपका ए बी। ओके, तो यहां से हम क्या बनाएंगे, यहां से आप बनाओगे क्या कि आपका, अब सी एक कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट से हम क्या करेंगे, सी जी डिवाइड बाई, मतलब उल्टा लिख देंगे, सी जी डिवाइड बाई जी, ओके, इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाई एफ बी। इतना समझ आया, ये सेकंड इक्वेशन। रिवर्स कर दो, रिवर्स सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर आपका क्या आएगा, जी ए डिवाइड बाई सी जी इज इक्वल टू एफ बी डिवाइड बाई सी एफ। ओके, इतना काम आप कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ अपना समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट का राइट और सेकंड का लेफ्ट, जो हमने थर्ड इक्वेशन आई है, थर्ड इक्वेशन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, पेन ही गायब हो गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। वैसे वीडियो में पेन दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट और थर्ड में अगर आप मैच करोगे तो फर्स्ट का राइट और थर्ड का लेफ्ट दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ए ई डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू एफ बी डिवाइड बाई एफ सी। क्या यही है, क्या यही है, ओके। अगर ये चीज है तो हैंस हैंस प्रूफ, ये तो चीज हमने प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब बोला है कि अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके पास एक गिवन ट्रायंगल दे रखी है, बहुत अच्छी सी ट्रायंगल है, राइट। और बोला कि जो पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ओके, पी क्यू आर
इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन पहले आप गिवन वाले लिखे, गिवन 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 कलर चेंज, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट कलर एंड आई चेंज द कलर एंड स्टार्ट द राइटिंग। गिवन दैट, गिवन क्या दे रखा है आपके पास, पी एस अपॉन एच क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो आपने ये क्या कहाँ पढ़ा था, बीबीटी में पढ़ा था, और यहां से आपने उठाना है क्या कि एस टी, जो ये लाइन डिवाइड बाई ये लाइन और ये लाइन डिवाइड बाई ये लाइन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। जैसे आपने एस टी पैरेलल टू क्यू आर ने किया, तो यहाँ पर आपका बीपीटी थ्योरम यूज होती है। और जैसे बीपीटी थ्योरम यूज होती है तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा एक अच्छे से जगह ले जाकर। तो कहाँ है भाई, कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो एक अच्छा सा पॉइंट कि थोड़ा व्हाइट कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ये ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ लेना, डी जो एंगल होगा एस ए के, क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं अपन। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा तो आपने स्टार्ट हो जाना। तो हेंस एंगल पी एस टी, पी एस टी जो होगा एंगल पी क्यू आर के एंगल इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। अब देखो ये अपना फर्स्ट है। नाउ नाउ आपके पास एक और चीज गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल पी एस टी जो है पी आर के, पी एस टी जो है वो इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है। यहाँ से सेकंड ले लो। देखो पी एस टी यहाँ पर आपको गिवन दे रखा था क्वेश्चन में, राइट। सेकंड एक बार थोड़ा अच्छा से ले लेते हैं इसको। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम दोनों के क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब कोई दो साइड इक्वल हो या फिर अलग अलग साइड इक्वल हो ना, तो हमें क्या करते हैं, अलग साइड और भी साइड को हम इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बताओ रे क्या आएगा। ऊपर से एंगल पी क्यू आर आएगा इज इक्वल टू, नीचे से पी आर क्यू आ जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हैंस हैंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। कहाँ होता है, दो ट्रायंगल यूज आइसोसेलेस में होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस ये प्रूव करना। तो ये एग्जांपल था, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से थ्योरम पढ़ी होगी, अच्छे से डिस्कस हमने चैप्टर कर दिया। तो बस आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।